ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये डिकम्पोज्ड होता हुआ मटेरियल है, यानी ह्यूमस बनने के करीब। तो मित्र, आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि फसलों के उत्पादन में और आदमी के स्वास्थ्य से ह्यूमस का क्या संबंध है। जैसे आज की तारीख में देश का प्रोडक्शन बहुत है और आपने कई बार सुना होगा कि खाद्यान्न जो मैं खा रहा हूँ, गेहूँ चावल, एक तो उसमें स्वाद नहीं है, दूसरा उसकी पौष्टिकता नियर अबाउट 40% गिर चुकी है। तो मैं अगर कोई चीज़ खाऊं और उसमें स्वाद ना हो और उसमें पौष्टिकता ना हो तो जानते हैं मैं स्वस्थ नहीं रह सकता। तो आज की तारीख में हमारी फसलें स्वस्थ नहीं हैं, और जब फसलें स्वस्थ नहीं हैं तो और उनकी उपज खाद्यान्न के रूप में, दाल के रूप में, फल के रूप में, सब्जी के रूप में जब इंसान खाता है तो उसका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। तभी तो सप्लीमेंट्री फूड का बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया गया है। ह्यूमन के केस में, ऐसे क्रॉप के क्षेत्र में बहुत बड़ा सप्लीमेंट्री जो रसायन है उनका व्यापार खड़ा है, यानी कि यूरिया देनी पड़ेगी, फास्फेट देनी पड़ेगी, जिंक की कमी हो गई है, इस फसल में सल्फर डालना पड़ेगा, आदमी को जिंक खाना पड़ेगा, गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा मित्र, अगर हम ह्यूमस की मात्रा को, ह्यूमस के विषय को नहीं जानते, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि लोगों ने कहा है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें, यानी कि धरती माता का वैभव अमर रहना चाहिए। तो धरती माता का जो वैभव है वो धरती माता का वैभव है, धरती माता में ह्यूमस की मात्रा कितनी है। जैसे उदाहरण देता हूँ कि आज देश के हर किसान को हर फसल में केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, तब वो उपज आ पाती है। अब सपोज कल्पना करना, ज़मीन में ह्यूमस कम है तो फसल ग्रो नहीं कर रही, तो मैंने यूरिया डाला, डीएपी डाला, और कुछ रेयर स्थिति में कुछ लोग पोटाश डालते हैं, कुछ लोग जिंक डालते हैं, कुछ लोग सल्फर डालते हैं। बकाया जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, कापर है, ये सारी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं और ज़मीन में कम हो गई हैं। इसलिए विषय आता है कि पौष्टिकता, भोजन की जो पौष्टिकता है वो कमज़ोर पड़ गई है। और जो मुझे हेल्दी भोजन चाहिए, जब मैं हेल्दी भोजन नहीं लूँगा तो क्या है, हमें फिर सप्लीमेंट्री फूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मित्र, आज का जो विषय है कि ज़मीन में ह्यूमस क्या चीज़ है और ह्यूमस बनता कैसे है, ह्यूमस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और अगर ज़मीन में पर्याप्त ह्यूमस है तो क्या होता है और ह्यूमस नहीं है तो क्या होता है। तो देखिए आप, ये मेरे हाथ में ये राकर मिट्टी है, यानी कि मिट्टी है, ये मिट्टी है मेरे हाथ में। अब ये मिट्टी में, इसी मिट्टी में मुझे बीज बोना है। कोई भी क्रॉप बोएंगे तो इसी मिट्टी में बोएंगे। अब प्रश्न ये, इस मिट्टी में ह्यूमस कितना है। तो ह्यूमस मिनिमम से मिनिमम 1% होना ही चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी इसकी ज़मीन में 1% होनी चाहिए। जैसे 1 एकड़ ज़मीन या 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर ज़मीन में, भला अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन है और उसकी 6 इंच की उपजाऊ मिट्टी है, और अगर मैं उसका वजन तौलता हूँ तो लगभग 20,000 कुंटल होता है। अब 20,000 कुंटल में 1% का मतलब हुआ 200 कुंटल ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ये कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ है, यानी पत्तियां हैं, वृक्ष की पत्तियां हैं। कार्बनिक पदार्थ, गोबर भी कार्बनिक पदार्थ है, फसलों का अवशेष भी कार्बनिक पदार्थ है। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा
58% होती है। अगर शुष्क कार्बनिक पदार्थ, सूखा हुआ कार्बनिक पदार्थ 100 कुंटल है तो उसमें जो कार्बन फार्म होगा वो 58 कुंटल होगा। तो ह्यूमस जब हमको अगर 200 कुंटल, 1 हेक्टेयर में 200 कुंटल ह्यूमस करना है तो ये मान लीजिए करीब करीब 350 कुंटल कार्बनिक पदार्थ हमारे खेत में होना चाहिए। अब कार्बनिक पदार्थ जब डिकम्पोज होगा तो उस पदार्थ को कहते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस का मतलब है कि ये कार्बनिक पदार्थ है, ये पत्तियां हैं, ये सूखा हुआ गोबर है, जैसे ये सूखा हुआ गोबर है तो ये कार्बनिक पदार्थ है, ये पत्तियां भी कार्बनिक पदार्थ हैं। अब ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो तो कैसे होगा? तो आप जानते हैं डिकम्पोजिशन, जब इसमें डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोजिशन, जैसे डिकम्पोजिशन होना है तो कैसे होगा? ये विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नहीं हो सकता। इसलिए मेरे बगल में जीवामृत रखा है, देख रहे हैं आप। जीवामृत की बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। इसमें जंगल की मिट्टी के सूक्ष्म जीव हैं। ये जीवामृत, जैसे अभी कई बार किसान मेरा कहता है कि साहब मैंने 10 ट्राली गोबर की खाद डाली थी फिर भी फसल में कोई हमको प्रोडक्शन में दिखा नहीं कि गोबर का इफेक्ट है। तो मैंने कहा मित्र, ये जो गोबर है ये कार्बनिक पदार्थ है और जब तक ये ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये फसलों के किसी काम नहीं आएगा। और आपके खेत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है क्योंकि आप निरंतर गेहूं बोते हैं, दीमक लगती है, क्लोरोपाइरीफास डालते हैं। मूंगफली बोते हैं, वाइट ग्रब लगता है, क्लोरोपाइरीफास डालते हैं। गन्ना बोते हैं, रीजेंट डालते हैं, कोराजिन डालते हैं। यानी कि किसान को इतना भरमा दिया गया है कि आपको ये बीमारी से, ये कीड़ा से बचने के लिए डालना ही है तो किसान डालते ही है। जब मैं किसी ज़मीन में खतरनाक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड डालूंगा तो उसके सारे के सारे जीव मरेंगे, दीमक मरेगी, वाइट ग्रब मरेगा, केंचुआ मरेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेंगे। अब जिसकी ज़मीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है उसने गोबर डाला, गोबर की खाद डाली तो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो क्या है, मैं कहता हूं कि जंगल की मिट्टी के द्वारा बनाया गया जीवाणु, तो क्या हुआ, ये कार्बनिक पदार्थ और ये जीवाणु, ये जब दो मिलते हैं तो इसमें डिकम्पोजिशन की क्रिया होती है। लेकिन शर्त ये कि नमी होनी चाहिए। अगर ये पदार्थ भीगा है, नम है, तभी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर ये शुष्क पदार्थ है तो डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। तो जब डिकम्पोजिशन शुरू होता है तो एक प्रकृति का नियम देखिए कि इस पदार्थ में, चूंकि ये सारा का सारा पदार्थ जो है बायोवेस्ट, ये सॉइल से आया है और सॉइल से इसने जितना भी मटेरियल खाया है या क्लाइमेट से लिया है, तो इस बायो पदार्थ में, बायोवेस्ट में सारे के सारे पोषक तत्व हैं। यानी कि जो 16 पोषक तत्वों की बात की जाती है वो सब के सब है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि सॉइल में अगर किसी की डिफिशियंसी थी तो वो इसमें कम है, लेकिन वो डिफिशियंसी को मीट आउट करने के लिए हमें अगेन एंड अगेन ये साइकिल चलाना पड़ेगा। जैसे ये साइकिल 3-4 साल तक कंटिन्यू आप करेंगे तो फिर सॉइल में न जिंक की, न सल्फर की, न फेरस की, न किसी भी तत्व की कमी नहीं रह जाएगी और सॉइल मेरी जिंदा हो जाएगी। ये जीवाणु होंगे और कार्बनिक पदार्थ होगा, मेरी सॉइल जिंदा हो जाएगी। जब आपकी मिट्टी जिंदा हो जाएगी, उसमें ह्यूमस की मात्रा 1% से ज़्यादा हो जाएगी, तो आप कल्पना समझ लेना बात को, आप कोई भी क्रॉप बो देना, क्योंकि अब मिट्टी के पास सामर्थ्य है, वो क्रॉप को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो ज़मीन दे देगी और आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, जो क्रॉप आपने बोई है उसमें चूँकि पोषक तत्वों का बैलेंस है, तो कोई भी बीमारी, जब पोषक तत्वों की डिफिशियंसी नहीं होती तो बीमारी अटैक कम करती, नंबर 1। नंबर 2,
कि भूमि जनित बीमारी तो होती ही नहीं है, क्योंकि इस जीवामृत में वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो सॉइल में नेगेटिव पैथोजन को वहीं खत्म कर देते हैं। तो मित्र, अब अगर किसी किसान ने अपने खेत में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने के लिए कुछ समय काम किया और 3 साल 4 साल लगा, तो 3 और 4 और 5 साल के बाद वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा दे के जाएगा कि फिर उनकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बिल्कुल, जैसे जीरो बजट की खेती की बात होती है ना, हमेशा कई सारे लोग कहते हैं जीरो बजट जीरो बजट। जीरो बजट की खेती तब तक संभव नहीं है जब तक माँ का बजट हम ना बढ़ा दें। तो माँ का बजट क्या है? माँ का बजट है, माँ के बजट में होता है ह्यूमस। अब 200 कुंटल ह्यूमस अगर ज़मीन में है, 1 हेक्टेयर ज़मीन में 200 कुंटल ह्यूमस है, तो आपने CN रेशियो पढ़ा है। 200 कुंटल का मतलब होता है 200 कुंटल में 10 कुंटल, साल भर में 10 कुंटल न्यूट्रिशन। अभी एक सज्जन मेरे फ़ोन पर बात कर रहे थे कि साहब आप पहले व्यक्ति हैं जो CN का मतलब कार्बन एंड न्यूट्रिशन बताते हैं, अदरवाइज मैंने तो CN का मतलब कार्बन और नाइट्रोजन सुना है। तो देखना आप, 200 कुंटल जीवांश कार्बन में 10 कुंटल साल भर में, अगर 3 क्रॉप लेते ना, साल भर में 10 कुंटल न्यूट्रिशन मिलने वाला है। 10 कुंटल। अगर खरीफ की क्रॉप में आपने धान लगाया तो आपको ये मानिए कि 4 कुंटल न्यूट्रिशन मिल जाएगा। रबी में फिर आप गेहूं बोते हो तो 4 कुंटल न्यूट्रिशन मिल जाएगा। जायद में कोई क्रॉप बोते हो तो भी 2 कुंटल न्यूट्रिशन मिल जाएगा। हम देते कितना? हम तो इससे बहुत कम देते हैं। यानी कि ज़मीन ज़्यादा दे सकती, हम उतना नहीं दे सकते। और हम दे सकते हैं तो न्यूट्रिशन के नाम पर 2 या 3 या 4 चीज़ें दे सकते हैं, और ज़मीन जब न्यूट्रिशन देगी तो 16-17 पूरे के पूरे पोषक तत्व देगी। मित्रों, धरती माता को मजबूत अगर आज करने में हम चूक गए तो कल आप देख रहे हैं ना आज क्या हो रहा है। आज ज़्यादातर लोग बीमार हैं। जिनके घरों में जो किसान, जो संपन्न किसान हैं, जिनके घरों के बच्चे कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं, किसी ना किसी नौकरी में निकल, उनको छोड़ दीजिए। अदरवाइज देश के 85 से 90% किसान परिवार कर्ज में डूबे हैं, और कर्ज में कब तक डूबे रहेंगे? जब तक उनकी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा बढ़ कर के 1% से ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इतनी अफवाह, इतने भ्रम फैलाते हैं और हम लालच में आ जाते हैं। उनका भ्रम क्या होता है, अफवाह क्या होती है? ये काम करने से पैदावार बढ़ेगी। बढ़ेगी। ज़मीन का क्या होगा? हम हमेशा पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं, हम ज़मीन की पैदावार बढ़ाने की कोई बात नहीं करते। हम धरती माता को कुछ नहीं देना चाहते। हम धरती माता में जो सामर्थ्य आज बची उसको भी लूट लेने के प्रयास में लगे। मित्र, ऐसा कब तक चलेगा? तो मैं निवेदन करता हूं कि इस धरती में, इस मिट्टी में 1% ये ह्यूमस हो जाए, बस आप समझ लीजिए आपका काम खत्म। फिर धरती माता में इतनी सामर्थ्य है कि सब काम वो खुद कर लेती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।